अरे सर, अच्छा हुआ मुझे आप यहाँ मिल गए, मैं आप ही को कॉल करने वाला था। तुमने मेरी बीवी को मार दिया। क्या करो नमित? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हो रहा था? पागल हो गए हो तुम? क्या कर रहे हैं आप अपनी हद में रहिए, नहीं तो आपको भी अंदर कर दूंगा। सर इसने मेरी बीवी को मारा है सर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत है सर, ये देखिए फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जो इनकी है। अनुराधा मैडम को यहाँ पर रखा था ना, वहाँ पर ये फिंगरप्रिंट मिले हैं जो इनके फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कन्फर्मली इन्होंने ही अनुराधा मैडम का खून किया है। मैं जब अनुराधा मैम को ढूंढने गई थी तो हाँ कुछ चीजें छुई थी, पर अरे किसी और के भी फिंगरप्रिंट होंगे ना वहाँ पे। नहीं सर, वहाँ पर अनुराधा मैडम और कृष्णा मैडम के सिवा किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। अब तो कृष्णा दीदी के कोई बचने के चांस ही नहीं है। मुझे नहीं लगा था कृष्णा दीदी किसी का खून भी कर सकती है। आपने ऐसा क्यों किया कृष्णा दीदी? चुप रहो तुम। कृष्णा को साइन कर दो प्लीज। तुम्हारे लिए इन कागजों का मोल होगा पर मेरे लिए नहीं है। मेरे रिश्ते ना तो कागजों में बने हैं और ना ही कभी टूटेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी तो नहीं होने दूंगी। वो किया तुमने ऐसा कृष्णा? सर आपका मिलने का टाइम खत्म हुआ। रुक जाइए, बात करो ना अपनी वाइफ से। मैं सर प्लीज आप बाहर जाइए, हमें आगे की कार्रवाई पूरी करनी। मैं कृष्णा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। अंडरस्टैंड दैट? पाटिल सान रहा। अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे बात करनी है अपनी वाइफ से। चलो बाहर। अरे छोड़ो मुझे 1 मिनट। चलो कृष्णा तुम, चलो मैं आऊंगा वापस। ओके क्या मतलब है आपका कि कृष्णा को बेल नहीं मिल सकती? हाँ सर, कृष्णा मैडम के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वहाँ। अब कोर्ट बेल नहीं देगी। तो क्या करूं मैं? कृष्णा को जेल में रहने दूं? अरे तुमसे एक काम नहीं होता तो काम पे रखा क्यों है तुमने? मैंने वेस्ट ऑफ टाइम। कृष्णा भी जिद पकड़ के बैठी है कि वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं करेगी। ऐसे मैं बाहर कैसे निकालूं इसे? पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां उसके साथ। सच सच बताओ, तुमने अनुराधा के साथ क्या किया है? उसकी बॉडी कहाँ छुपाई है? मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता। मैडम ये ऐसे नहीं मानेगी। सर डिग्री दिया। सर मेरा विश्वास करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मोहिनी चाल चल रही है, आपको उसे पकड़ना चाहिए। कौन है ये मोहिनी के साथ? एक अंगूठी से इंसान के बारे में कैसे पता चलेगा? भाई, भाभी के फिंगरप्रिंट्स मिलने की खबर से सब लोग नीचे बहुत परेशान हैं। आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये क्या है भाई? ये अंगूठी किसकी है ये जानना है, पर ये कैसे जाने ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ये अंगूठी तो सिद्धार्थ की है। क्या? हाँ। Are you sure? हाँ भाई, हम दोनों ने साथ में खरीदी थी ये। आज तुझे पूरा यकीन है ना कि सिद्धार्थ की अंगूठी है? हाँ भाई, मुझे पूरा यकीन है सिद्धार्थ की अंगूठी है। लेकिन हुआ क्या है? आप इस अंगूठी को लेकर इतना परेशान क्यों? बताता हूँ, रुक। ये देख, ये सारे पिक्चर्स देख, ठीक है? ये सारे पिक्चर्स
मोहिनी के घर के बाहर की पिक्चर्स हैं, लंदन वाले। और उसमें से देख, ये इंसान, ये हर रोज मोहिनी से मिलने जाता था, लेकिन इसका चेहरा हमने आज तक नहीं देखा है, बस इसकी अंगूठी दिखती है। तो मतलब सिड है जो हर दिन मोहिनी को उसके घर में मिलता था। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि सिड ही मोहिनी की हेल्प भी कर रहा है ये सब चीजें करने में। भाई आर यू श्योर? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अभी उतना ही शौक तो जितना तू है। जब से मोहिनी इस घर में आई है तब से दोनों ऐसे मिले हैं जैसे पहली बार मिले थे, जैसे अजनबी हूं। और आज तक वही मेंटेन किया दोनों ने। लेकिन ये सब एक सेकेंड, कल जब तू मोहिनी का कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा था तो तुझे सिड ने गिराया था, राइट? हाँ भाई। तो तेरा फोन भी टूट गया था। कनेक्ट द डॉट्स। और भाई इतने महीनों तक सिड लंदन में था। गॉड मैन, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने कभी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है भाई, सिद्धार्थ इस हद तक गिर सकता है। बस मुझे हमेशा से पता था कि सिड मुझसे कंपनी लेना चाहता है, कंपनी का सीईओ बनना चाहता है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है वो। आप मुझे मार नहीं सकते, ये गैर कानूनी है। तू हमें कानून सिखाएगी? नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप गलत इंसान से पूछताछ कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो नहीं पता कि अनुराधा मान कहाँ है। मैं सच बोल रही हूँ सर। अरे ये मैडम तो एक ही राग अलाप रही है। शिंदे मैडम, 2-4 डंडे और दे दो, तभी इसके सुर बदलेंगे। अरे इसे वॉशरूम ले जाओ। अच्छा तुम लोग यहीं मिल गए। मैं बस ये कह रहा था कि अब जब तुम कंपनी के सीईओ नहीं हो और कल हमारी दुबई वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है, तो मुझे उस प्रोजेक्ट की फाइल्स चाहिए थी। क्या हुआ? तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? आई नो आर्यमन को सीईओ की पोस्ट छोड़नी पड़ी है, पर मैंने उसे नहीं निकाला। तो जो उसने गलतियां करी है ना, उसका अंजाम है। आई मीन आर्यमन ने अपनी वाइफ को धोखा देकर मोहिनी से अफेयर करेगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। गुस्सा नहीं है, बस थोड़ा इमोशनल है। पर तू चिंता मत कर अंश, मुझे पूरा यकीन है कि सिड इस कंपनी को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। बहुत तेज दिमाग का है ये तो वो चीजें कर जाता है जो शायद हम सोचते भी नहीं है ना सिड? मैं फाइल लेकर आता हूँ। There you go. And congratulations and all the best. I know you know that. थैंक्स। आपने मुझे क्यों रोका भाई? उसका मुंह तोड़ देता आज मैं। और आपने उससे उस अंगूठी के बारे में क्यों नहीं पूछा? क्या करता? मैं उसे सवाल पूछता, वो सच सच बता देता मुझे। अरे एक नई कहानी बनाता वो, झूठ बोलता है एक और बार। इस वक्त हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाने पड़ेंगे। सही वक्त का इंतजार करना होगा। जैसे वो हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमें भी खेल खेलना होगा उसके साथ। सिड को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए कि हमें उस पर शक है। You understand that? बस एक छोटी सी गलती अंश, सिड की एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहा हूं मैं। हमें सबूत चाहिए, रंगे हाथों से पकड़ना होगा कि वो मोहिनी के साथ इन्वॉल्व है। सही तरीके का सबूत हमारे हाथ लगेगा ना, तो सिड भी नहीं बच पाएगा उससे। Until then, please just calm down. Okay, भाई, good. एक मिनट सर, मेरी तबीयत खराब लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आप डॉक्टर को बुला देंगे मेरे लिए प्लीज? डॉक्टर ही क्यों, आपको खाना परोसने के लिए महाराज बुलाता हूँ, आपके मेकअप के लिए ब्यूटिशियंस को भी बुलाता हूँ। मैडम, ये पुलिस स्टेशन है। जब तक कि आप ये नहीं बताती कि अनुराधा मैडम की बॉडी कहाँ है, यहाँ कोई नहीं आएगा। ले जाओ इसे। अमीर घर की है, कहीं इसकी तबीयत बिगड़ गई तो हम पचड़े में फंस सकते हैं। डॉक्टर को बुला ही लेते हैं। ये सब नाटक है इन अमीर लोगों का जेल से बाहर जाने के लिए। टेंशन नहीं होने का। तुम एक काम करा, इसे खाना मत दो, सब ठीक हो जाएगा। अक्ल और तबीयत भी। ठीक है सर, चलो।
ये बिल्कुल सही मौका है। सिद्धार्थ ऑफिस के लिए गया है, जल्दी से अपना काम खत्म कर देता हूँ। देखिए भाई, ये जगह सही है ना? हाँ ये जगह सही है, यहाँ से पूरा कमरा दिख रहा है मुझे। जल्दी कर, लगा के निकल जाओ वहां से। ओके, क्विकली। ठीक है। अंश, तू यहाँ क्या कर रहा है? शिट, वापस कैसे आ गया? अंश मेरी बात सुन, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? तुझे पता है क्या करना है, रिलैक्स। ओके, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, वरना सिट को सब पता चल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जस्ट रिलैक्स। क्या कर रहा है मेरे रूम में, बताना। अरे सिड, ये तेरी फोटो है ना? ये देखने आया था मैं यहाँ पर। बड़ी अच्छी फोटो है यार, कहाँ से क्लिक करवाई? रियली, तू मेरी फोटो देखने के लिए यहाँ पे आया? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। वो क्या है ना कि मैं तुझसे मिलने आया था यहाँ पर। तूने कहा था ना कल कि वो दुबई वाले क्लाइंट के साथ में एक प्रेजेंटेशन है तेरी, तो भाई ने तेरे लिए ये पेन ड्राइव, कहाँ गई? ये रही, ये पेन ड्राइव भिजवाई है। इनमें उनके कुछ पुरानी डील्स के रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने कहा तू देख लेगा तो शायद डील क्रैक करने में आसानी होगी तुझे। थैंक्स ब्रो। अरे सिद्धार्थ, थैंक्स तो मुझे तुझे बोलना चाहिए। अगर तू मुझे यहाँ नहीं मिलता तो ऑफिस में जाना पड़ता मुझे ये पेन ड्राइव देने के लिए। वैसे भी ईशा और मुझे बेबी शॉपिंग पे जाना है। अरे अच्छा हुआ ना, मैं अपनी कार कीज यहीं भूल गया था। अब चल, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। बच गया आज तो। क्या क्या हुआ भाई, आप हंस क्यों रहे हो? अबे अपनी शक्ल देखनी चाहिए तुझे, टमाटर की तरह लाल हो गया ना तो। तुझे थोड़ी देर और रुकता ना वहां पे, अपनी मुझसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती तुझे। तेरी शक्ल देख के समझ जाता। भाई ये जासूसी करना प्रोफेशन थोड़ी है मेरा। वो तो शुक्र आपने बैकअप के लिए पेन ड्राइव दी थी मुझे, काम आ गई मेरे। वरना वो तेज खोपड़ी का इंसान ना सब समझ जाता। इतना क्यूट है तू, इतना क्यूट है तू मेरा भाई। अच्छा सॉरी, चल ठीक है, अच्छा काम किया तूने, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। भाई चल ठीक है, खत्म हो गया बस, डन। बट ऑनेस्टली वेल डन। अब किसी न किसी तरह प्रूव हो जाए कि किसी और मोहिनी मिले हुए हैं, फिर मैं कृष्णा को जेल से बाहर निकाल पाऊंगा। राइट। इंस्पेक्टर को कॉल। हाँ इंस्पेक्टर बोलिए। व्हाट? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या भाई क्या हुआ? कृष्णा को हॉस्पिटल ले गए, वो बेहोश हो गई थी। मैं आ रहा हूँ भाई। मैं भी चलता हूँ। मेरी बात सुन, यहाँ पे रुक और लैपटॉप पे नजर रखना, जो भी क्लू मिलेगा मुझे बताना। ओके, कीप अ चेक ऑन इट, आई एम कमिंग बैक, बाय। क्या किया आप लोगों ने कृष्णा के साथ? अगर आप में से किसी ने भी उस पर हाथ उठाया होगा ना, तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूं मैं। शांत सर जी, शांत। कुछ नहीं हुआ मैडम को, तो रात से उनकी तबीयत खराब है, सुबह बेहोश हो गई थी, इसलिए यहाँ लेके आए उसे। रात से तबीयत खराब थी तो फोन नहीं कर सकते थे मुझे आप? वो इसलिए कि मैडम जेल में थी, होटल में नहीं। देखिए जो भी है, आप आ गए उनके हस्बैंड? मैं उनका हस्बैंड। क्या हुआ कृष्णा को, ठीक है वो? बधाई हो, वो माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, आप खुश नहीं हुए? नहीं, मैं खुश, बहुत खुश हूँ। मैं खुशी में मैं अपने इमोशन भूल गया। दरअसल मैं, मुझे लगता है बेहोश हो जाऊंगा मैं। कृष्णा से मिल सकता हूँ मैं? हाँ, आपने उसको बताया क्या? नहीं, डोंट वरी, मैं बता दूंगा। थैंक यू। कृष्णा, ये क्या हुआ है? हाँ, तुम रो क्यों रही हो? कम क्या होगा, तुम रो क्यों रही हो? तुम खुश नहीं हो क्या? तुम माँ बनने वाली हो? ये क्या कह रहे हो आप?
हद से ज्यादा खुश हूँ। ये बच्चा मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है और ये हमारे प्यार की निशानी है। हाँ तो तुम रो क्यों रही हो पागल? क्या हुआ तुम्हें? दर्द हो रहा है कहीं? नहीं, फिर पता नहीं, बस रोना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। पता नहीं कैसे इस खुशी को संभालूं। शायद इसलिए आंसू बन के बह रहे हैं ये। पर जिस हालात में ये खुशखबरी मिली है समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है। इधर आओ तो। डर किस बात का है? बस आंसू पूछो, चलो। अरे डर किस बात का? हम साथ है ना, हम हर मुसीबत से लड़ जाएंगे। देखो अभी किसी चीज से लड़ना नहीं है, इस वक्त हमारे पास बहुत सारा प्यार करने की वजह है ना? बस बस, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। पर हम इस हालात में सब कैसे संभालेंगे? हमारे बच्चे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, बस करो ना। देखो ये हमारा बच्चा है, हमारी जान है ये बच्चा। हम दोनों इसकी ढाल बनकर रहेंगे। मुसीबत का साया तक नहीं आने देंगे इस बच्चे पर। बल्कि मुझे तो लगता है कि हमारा ये बच्चा हमारी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। तुम देखना, अब से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक डैड का वादा। मॉम, पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारा ये बेबी ना आने से पहले ही मुझे एक राज की बात बता दी है इसने। कैसा राज? यही कि सिर्फ मोहिनी के साथ मिला हुआ है। सच में? हाँ, मैंने भी मोहिनी को एक रात सिद्धार्थ के कमरे में देखा था, पर ये नहीं सोचा था कि दोनों साथ में मिले हुए होंगे। सुनो, अब तुम इन सब चीजों का स्ट्रेस मत लो प्लीज। ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें खुश रहना जरूरी है। फाइनली मेरे बेबी के साथ खेलने वाला भी आ ही गया। इसे आग में जलवा देना। अब मेरे परिवार और बच्चों को किसी की नजर नहीं लगेगी। कृष्णा कैसी है बेटा? इस हालत में तो उसका और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उस गंदे लॉकअप में कैसे रह रही होगी बेचारी? हरिमन, मुझे उससे मिलना है अभी। अभी नहीं माँ, जिस हाल में वो है आप उसे देखेंगी तो और दुखी हो जाएंगे। क्या बात है? किस बात की खुशी मनाई जा रही है? आर्यमन और कृष्णा का डिवोर्स तय हो गया क्या? या मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल रही है? पहले तो मुंह मीठा करोगी तब तुम्हें बताऊंगी मैं खुशखबरी क्या है। ये खुशी तुम्हारी बर्बादी की मनाई जा रही है। कृष्णा प्रेग्नेंट है। What? हाँ, और इसे कहते हैं न माया ही मिली न राम। और आगे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है मोहिनी, क्योंकि मेरी पत्नी, माय ब्यूटीफुल वाइफ, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये तुम्हारी तरह झूठा या गंदा नाटक नहीं, असलियत है, सच। अमेजिंग थिंग, राइट? तुम्हारी इतनी कोशिशों के बावजूद, इतनी चालें चलने के बावजूद भगवान ने हमारे घर खुशियां भेजी थी। शायद वो भी चाहते हैं कि हम सब एक साथ ही रहें। So now you can actually go to hell.